अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम डेट 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 जुलाई 2020 की। हम बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। और दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तो खुशखबरी क्या है दोस्तों, जरा इसको हम आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कॉलेज व विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में तो हो गया है और यूपी सरकार ने भी दोस्तों इसका फैसला तो ले चुके हैं, लेकिन अभी तक दोस्तों इसको आधिकारिक तौर पर जारी आदेश नहीं किया गया। मतलब ठीक है ना, इसका शासनादेश को अभी जारी नहीं किया गया यूपी में, लेकिन दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो ये काम कर दिखाया। तो कुल मिला के दोस्तों पंजाब में अगर आप रहते होंगे, आपके भाई बहन दोस्त यार, तो अब उनको पेपर नहीं देना पड़ेगा कॉलेज और विश्वविद्यालयों में। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों यूपी में आपको बहुत ही जल्दी ये बड़ी खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। देखिए अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है, यूजीसी के दोस्तों फैसले का इंतजार किया जा रहा है, उसकी गाइडलाइंस का। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ ज़्यादा देरी होगी तो सरकार फिर अपने हिसाब से फैसला कर देगी। वैसे दोस्तों आपको पता था जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें प्रमोट करने को लेकर बात हो चुकी है। अब दोस्तों सवाल यही खड़ा होगा कि डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 पेपर होगा कि प्रमोट करेंगे। देखिए दोस्तों वो कॉलेज विश्वविद्यालय में तो प्रमोट किया जाएगा। अगर सभी जगह प्रमोट किया जाएगा तो फिर डीएलएड में भी प्रमोट किया जा सकता है। इसका रीजन आपको बता दें, जैसा कि दोस्तों भी आपको पता चला होगा कि नीट का और दोस्तों आपका जेई वाले जो जेई मेंस है और एडवांस का पेपर था वो सितंबर में अब होगा। ठीक है, मतलब अगस्त तक पूरी छुट्टी कर दी गई, कोई पेपर नहीं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आपका डीएलएड का एग्जाम भी होगा तो सितंबर से पहले तो हो नहीं पाएगा। तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचेगा सरकार के पास चारा कि अब इनको या तो प्रमोट करें या तो इंतजार किया जाए। जरा आपको कोरोना की भी कुछ हिस्ट्री बता देते दोस्तों, केसेस क्या है पिछले 24 घंटे में इंडिया में। दोस्तों देखिए 24 घंटे में 24,000 से अधिक मामले दर्ज हुए, 610 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा नंबर है कि एक दिन में 24,000 नए मामलों का मिलना। ठीक है, और अब तक दोस्तों हमारे देश में 6,73,000 से अधिक मामले की मतलब पुष्टि हो चुकी है और 610 लोगों की जान जाना बड़ी बात है। और अब तक टोटल 19,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और दोस्तों बस जब हम इस वीडियो को कल बनाएंगे ना, रसिया के दोस्तों टोटल मामले 6,74,000, इंडिया के 6,73,000। मतलब अगले 24 घंटे में दोस्तों इंडिया तीसरे नंबर पर होगा कोरोना के मामले में। ठीक है, ये दोस्तों ऑन रिकॉर्ड होगा, ऑफ रिकॉर्ड दोस्तों नहीं पता, क्योंकि हमारे देश की आबादी सबसे ज़्यादा है। जो ऊपर 3 देश दिख रहे हैं इनसे तो कहीं ज़्यादा आबादी हमारे देश में है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी बात कि कोरोना वैक्सीन के लिए 15 अगस्त की डेडलाइन पर विशेषज्ञ बोले धूमिल हुई है आईसीएमआर की छवि। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा कुछ कहा गया कि 15 अगस्त तक दोस्तों कोरोना वायरस की दवा बन सकती है, तो एक तरह से हम इसको मोटिवेशन कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग बीमार होंगे, जिनको लग रहा होगा यार हम कैसे बचेंगे, तो उनके लिए मोटिवेशन होगा कि 15 अगस्त तक दोस्तों कैसे ना कैसे मैनेज करें, उसके बाद दवा तो आने वाली है। तो किसी के लिए मोटिवेशन का भी काम कर सकती है। अब दोस्तों बात होगी क्या योगी सरकार ने प्रमोट करने को लेकर कोई फैसला किया? अभी तक किया है नहीं। देखिए दोस्तों जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें दोस्तों प्रमोट करने को लेकर फैसला हुआ था, लेकिन अभी इसका आधिकारिक शासनादेश जारी नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने शासनादेश देखा होगा कि उसमें क्लियर रहता है। देखिए एक और आपको बता दें, सीटेट को लेकर एक बड़ी अपडेट है। सीटेट जुलाई 2020 परीक्षा निरस्तीकरण के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना, इसको देखेंगे। और आपके मन में एक सवाल होगा कि सीटेट की स्थगित परीक्षा कब होगी। अगर दोस्तों सब कुछ सही होता है तो आज सीटेट के बच्चे मतलब सीटेट का पेपर हो रहा होता। अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा होता तो आज जाते सीटेट का पेपर देने। ठीक है, तो क्या दोस्तों सूचना जारी की गई सार्वजनिक, इसको जरा हम आपको दिखा देते हैं पढ़कर। जैसा पहले अधिसूचित किया गया है कि दिनांक 5/7/2020 को आयोजित होने वाली केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट जुलाई 2020 का 14वां संस्करण स्थगित कर दिया गया है। परीक्षाओं के संचालन के लिए स्थिति और अनुकूल होने पर परीक्षा की अगली तिथि सूचित की जाएगी। सीटेट जुलाई 2020 के लिए पंजीकृत सभी अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अद्यतन जानकारी के लिए वे नियमित रूप से सीटेट वेबसाइट को देखें। ठीक है, तो हमने दोस्तों सीटेट के लिए भी नीचे एक लिंक दे दिया है, जैसे दोस्तों कोई लेटेस्ट अपडेट्स आएगी वहां पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों सीटेट का भी पेपर कैंसिल है। कुल मिला के आप देख रहे हैं सभी का पेपर कैंसिल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अगर आप डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं या थर्ड के हैं, अब दोस्तों यहाँ पर लेट होगा तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि आपका सेशन लेट हो रहा है।
जुलाई 2020 में दोस्तों, मतलब ये जो महीना हमारा जुलाई चल रहा है, इसको बीतते बीतते आपका सेकेंड सेमेस्टर की भी परीक्षा हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आपने अगस्त 2019 में जाकर एडमिशन लिया था। एक साल कंप्लीट हो जाए और आपने एक भी सेमेस्टर की परीक्षा ना दे, तो ये आपको एक तरह से डीमोटिवेट भी करेगा कि यार एक साल हो गया, सभी लोग 2-2 सेमेस्टर की पेपर दे दिए, अभी आप लोग फर्स्ट में ही पढ़े हैं। तो ये डीमोटिवेट भी दोस्तों हो सकते हैं आप। तो इस समय पेपर होना जरूरी है, या तो पेपर हो जाए या तो आपको प्रमोट कर दे। पेपर अगर आप सोच रहे हैं पेपर हो जाए, तो हमने आपको बता दिया कि 24,000 मामले आ रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है। और रिस्क दोस्तों कितना खतरनाक होगा आप इसका अंदाजा लगाइए कि 24 घंटों में 610 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर वो घर में बैठते सुरक्षित रहते तो शायद वो बच जाते आज। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कौन से सेमेस्टर की आप लोग पढ़ाई करें। सवाल सबसे ज़्यादा हमारे पास यही आ रहा है आजकल। कुछ बच्चे बोलते फर्स्ट का पढ़े कि सेकंड का पढ़े, थर्ड वाले बच्चे बोलते थर्ड का पढ़े या फोर्थ का पढ़े। देखिए दोस्तों, इस समय अगर आपके क्लासेस में कॉलेज में सेकंड और फोर्थ की ही पढ़ाई हो रही होगी, तो आप लोग सेकंड और फोर्थ की ही पढ़ाई फिलहाल के लिए पढ़ाई करें। प्रमोट होंगे कि नहीं अभी दोस्तों इस पर फैसला नहीं लिया गया है। जैसे लिया जाएगा उसकी अपडेट्स हम आपको दे देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि सरकार दोस्तों फैसला कुछ भी ले, लेकिन आपने पता होगा पीएनपी से दोस्तों कुछ दिन पहले एक अपडेट आई थी। आपका पेपर होने के 15 दिन पहले दोस्तों आपको अपडेट किया जाएगा। मतलब अगर दोस्तों आपका पेपर 20 जुलाई को होगा, 20 जुलाई से, तो इसकी अपडेट दोस्तों आज तक हमें मिल जानी चाहिए। मतलब 15 दिन पहले आपको सूचित हम कर देंगे कि आपका पेपर होगा। तो कुल मिला के 15 दिन पर्याप्त समय होगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर का अपना रिवीजन कर सकते हैं, थर्ड का भी रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई पूरी की होगी तभी दोस्तों आपके लिए 15 दिन सफिशियंट होंगे। अगर आपने नहीं यार हमने तो किताब ही नहीं उठाई आज तक, कुछ पढ़ाई नहीं, तो फिर देखिए आप लोग फर्स्ट और थर्ड का ही पढ़ें। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो सेकंड और फोर्थ का पढ़ें। ऐसा ना हो दोस्तों कि फर्स्ट का पेपर हो तो आप कुछ कर ना पाए। तो जैसा कि दोस्तों हमने कहा कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देंगे 2019 बैच के छात्रों के लिए हम बता रहे हैं, तो वो यूपी टेट 2020 से बाहर हो जाएंगे। अब बाहर क्यों हो जाएंगे दोस्तों, क्या आपको बता दें जो यूपी टेट का फॉर्म आता है वो अक्टूबर तक आ जाएगा। अक्टूबर या नवंबर, क्या अक्टूबर या नवंबर तक सेकेंड सेमेस्टर की भी परीक्षा हो जाएगी इतने कम समय में? तो इसका आंसर है नहीं। तो आप समझ रहे हैं, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, जिससे कि आपका नुकसान बड़ा होगा, क्योंकि यूपी टेट का फिर पेपर आप अगले साल दे पाएंगे और अगले साल तक जुलाई में ही आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपके पास डीएलएड की डिग्री, कोर्स, सर्टिफिकेट सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आप दोस्तों यूपी टेट की भी परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन बात है। उसके बाद जरा दोस्तों इस पर बात कर लेते हैं कि यूपी टेट दिसंबर और सीटेट दिसंबर के लिए आवेदन कब से होंगे। देखिए यूपी टेट का पेपर तो दिसंबर में हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या सीटेट का पेपर दिसंबर में होगा, इस पर डाउट है, क्योंकि दोस्तों अभी तक सीटेट की एक भी परीक्षा नहीं हुई है। मतलब दोस्तों जो 5 जुलाई वाली परीक्षा थी उसको स्थगित किया गया है। अगर मान लेते ये पेपर जैसे नीट का पेपर, जेईई मेंस के पेपर सितंबर में होंगे, अगर ये भी पेपर सितंबर तक खिंच गया तो क्या दोस्तों उसके बाद सीटेट दिसंबर का पेपर हो पाएगा? सितंबर और दिसंबर, देखिए सितंबर में पेपर होगा तो सीटेट जानते बड़ा फास्ट है, तो सितंबर में रिजल्ट जारी कर देगा। उसके बाद भी अक्टूबर से आवेदन लिए जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सीटेट कर सकता है, क्योंकि इतने कम समय में दोस्तों बार बार पेपर कराना बहुत ही मुश्किल होगा सीटेट के लिए भी। उम्मीद है दोस्तों परीक्षा स्थगित तो नहीं होगी दिसंबर की, लेकिन देखते हैं समय और सिचुएशन कंडीशन कैसी रहती है देश में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्ती 2021 अपडेट। 20 में तो दोस्तों नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कम ही है, ना ही आए तो बेहतर होगा 2019 और 2018 बैच के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको मौका कब मिलेगा आपको बता दें। आपको मौका तब मिलेगा जब दोस्तों डीएलएड के आप चारों सेमेस्टर की, जी हाँ दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सेमेस्टर को आप पास कर लेंगे। एक भी विषय में आपको फेल नहीं होना चाहिए, कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए, तभी दोस्तों आपको सुपर टेट में मौका मिलेगा। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। अब आपका एक सवाल आता है कि क्या अभी से सुपर टेट की हम तैयारी करें? इसका आंसर है दोस्तों हाँ भी ना भी। अभी दोस्तों हाँ कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर आपकी डीएलएड की पढ़ाई कंप्लीट हो गई हो, जो आपको पढ़ना था पेपर के लिए सफिशिएंट आपने पढ़ लिया है, लेकिन हम कहेंगे अभी आपको पढ़ाई करना उचित नहीं होगा, इसको आप बाद में देखिएगा। क्योंकि दोस्तों डीएलएड में आप लोग लापरवाही करेंगे तो डीएलएड में अगर आपकी बैक लग गई ना तो सुपर टेट का पेपर दे भी नहीं पाएंगे, इसका जरा ध्यान में रखिएगा। अब जरा दोस्तों देखते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कॉलेज और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की, क्या बातें आई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मतलब दोस्तों शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में विश्वविद्यालय और कॉलेज की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सिंह ने अपनी साप्ताहिक आस्क कैप्टन फेसबुक लाइव में ऐलान किया कि
विद्यार्थियों को पिछले साल के परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रमोट किया जाएगा और उनके पास विकल्प होगा कि वे बाद में इम्तहान दे लें। जी हाँ दोस्तों, विकल्प होगा, मन है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। बहरहाल कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा ली जा रही ऑनलाइन परीक्षा निर्बाध रूप से जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज फैसले को लागू करने के तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं, जिन्हें अगले कुछ हफ्तों में घोषित किया जाएगा। सिंह ने सभी छात्रों से आग्रह किया कि वे परीक्षाएं रद्द होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई जारी रखें। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, आपको अपने भविष्य के लिए काम जारी रखना है। राज्य ने पंजाब लोक सेवा परीक्षा में बैठने वाले पूर्व सैनिकों के लिए इम्तहान देने के मौकों की संख्या बढ़ा दी है। और दोस्तों ये सब बातें ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इन छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है और उसके बाद इनके पास विकल्प भी है कि ये पेपर देना चाहे तो दे सकते हैं। देखिए होता क्या है ना, इसको समझिए। अगर मान लेते दोस्तों आपको प्रमोट किया जाता है और आपको प्रमोट करने पर 70% नंबर मिलते हैं। अब भाई आप ठहरे क्लास के टॉपर, आप कहेंगे नहीं यार 70 नहीं, हमें तो 90% चाहिए, तो आप जाइए पेपर दे सकते बेझिझक, आप 70 को 90% में बदल लीजिए। लेकिन जो बच्चे को लगता है नहीं यार 70% हमारे लिए ठीक ठाक है, पेपर देते तो हमारे को 70 भी ना बनते, तो उनके लिए 70 भी ठीक है। और कुछ बच्चे एवरेज होते हैं जिनका 70-75 बनता है, तो कहते हैं ठीक है 70 ही सही है। ये सब बातें हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो लेटेस्ट अपडेट्स आएगी कि आपको प्रमोट किया जाएगा नहीं, योगी सरकार क्या फैसला लेती है, उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दिया है, उसको दोस्तों आप रेगुलर चेक करते रहिए, हर 1 घंटे में, आधे घंटे में। जैसे दोस्तों कोई लेटेस्ट अपडेट्स आएगी वहाँ पर हम आपको सूचित करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।